अभी तक जितना आपने पढ़ा अभी तक, इसका एक फास्ट रिवीजन करते हैं। आप क्लास में अटेंटिव रहिएगा, मैं बता रहा हूं घर पे जाके 15 मिनट में पूरा का पूरा आप रिवाइज कर लेंगे। आप बस क्लास में अटेंटिव रहिएगा। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, सिर्फ काम से मतलब रखता हूं। अपना इंट्रोडक्शन भी आपको बस इतना ही दिया कि मेरा नाम रुपेश चौधरी है और मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा, बस। ठीक, कंटेंट बोलेगा अपने आप बोलेगा। कॉन्सेप्ट, अलग अलग सेल्स। अब सेल्स ने मिलके टिश्यू बनाया, बहुत सारे टिश्यू हैं, अलग अलग टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाया। बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में आएंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, डाइजेस्ट सिस्टम। जब ये सिस्टम काम करेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। ह्यूमन की लाइफ, ह्यूमन जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। मेरा शरीर पूरा फंक्शन कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। तो डेफिनेशन क्या हुई? सेल एक फंडामेंटल मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो मेरा शरीर ये जो फंक्शन कर रहा है, इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो है आपकी सेल। पूरा स्ट्रक्चर जो है मेरा, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। इनएनिमेट, एनिमेट, इनएनिमेट नॉन लिविंग, एनिमेट लिविंग। नॉन लिविंग मतलब सेल एब्सेंट, लिविंग मतलब सेल प्रेजेंट। न्यूक्लियस के कंटेंट को न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला जो कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग कंपोनेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म के सराउंडिंग में ग्रीन कलर से है सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट का पार्ट नहीं है। सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में अंदर एक ही सेल सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यहां अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यहां एक ही सेल रिप्रोडक्शन भी करेगी, वही मेटाबॉलिज्म ही करेगी, वही डिवाइड करेगी, मतलब सारे काम करेगी। इसलिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। जो सेल की कॉर्क सेल थी, जो कैसी थी? डेड थी। जो कैसी सेल थी? प्लांट सेल थी। डेड क्यों थी? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। सेल वर्ड कहां से आया? सेलुलर से आया। सेलुलर कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या है? कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट मतलब बॉक्सेस है। बॉक्स क्यों बोला? क्योंकि बॉक्स खाली है, उनमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म मिलता ही नहीं है। पहली लिविंग सेल एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने देखी थी। इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? एक चीज होती है कैटाबॉलिज्म, एक चीज होती है एनाबॉलिज्म। हमारे शरीर में जो रिएक्शन चल रही है, हम खाना खा रहे हैं, जो भी रिएक्शन हमारे शरीर में होती है, उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे आपने रेस्पिरेशन सुना होगा, है ना? रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी हुआ। सेल थ्योरी स्केलेटन एंड शॉन साहब ने दी। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। 1838 1839 इन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट स्टडी किए, इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल स्टडी किए। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल और सेल टिश्यू मिल बनाती हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, और डिफरेंट जो सेल्स होती हैं वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं। इन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स के चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के अंदर सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। प्लांट और एनिमल बने होते हैं सेल और उसके प्रोडक्ट से। सेल का प्रोडक्ट हो गया है टिश्यू। लेकिन ये नहीं बता पाए कि किसी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी नई सेल्स कैसे बनती है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इनकी बातें, सेल थ्योरी की बातें वायरस पर लागू नहीं होती, क्योंकि वायरस सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। रडल्फ वर्चो 1855 में ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब रडल्फ वर्चो ने यह वर्ड दिया, ये लैटिन में है, लैटिन लैंग्वेज में है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है
न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी नई सेल्स पुरानी सेल्स के डिवीजन की वजह से बनती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हैं। फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। अब आज की क्लास का सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट चार्म। बच्चों अब जरा हम एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। क्या आप तैयार हैं पूरा का पूरा रिवीजन करने के लिए? तो आप एक बार यस लिख दीजिए। डीलिमिटिंग लेयर मतलब आउटर लेयर। प्लांट के अंदर है सेल वॉल, एनिमल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट का एग्जांपल है अनियन पीन सेल और एनिमल का एग्जांपल है ह्यूमन चीक सेल। यूकैरियोट के न्यूक्लियस में बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस में डबल लेयर होती है। ये छोटा सा गोला है, इसे क्या बोला है? न्यूक्लियोलस। और ये है आपका क्रोमोसोम। यूकैरियोट के क्रोमोसोम में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है जो कि मेन पार्ट है। मेन प्रोटीन जो डीएनए को पैक करेगा वो हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नेचर बेसिक है। इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है जिनका नेचर एसिडिक है और थोड़ा सा आरएनए है। चारों पार्ट को मिलाकर बोला क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मेन पार्ट है डीएनए। डीएनए 2.2 मीटर का धागा होता है। न्यूक्लियस का डायमेंशन 10 की पावर -6 है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स बैठाने हैं और उन क्रोमोसोम्स में डीएनए की जो टोटल लेंथ है वो 2.2 मीटर है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए में जेनेटिक, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट में है। नेकेड है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है और ये डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है, थोड़ा सा आरएनए है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो इसका डीएनए है, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोइड। और ये इसका साइटोप्लाज्म है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस के दो पार्ट तो इसमें होता ही नहीं। इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसका डीएनए नेकेड है, कवर्ड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर नहीं मिलता है, इसलिए यहां फॉल्स क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं। ट्रू क्रोमोसोम इसके अंदर नहीं मिलता है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलेगा। प्लांट और एनिमल के साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको आप सेलुलर एक्टिविटी में काउंट कर रहे हो, जिसका एक एग्जांपल हो गया प्रोटीन की सिंथेसिस। ये केमिकल रिएक्शन है इसलिए सेल जिंदा है। यूकैरियोट के अंदर वो सारे ऑर्गेनिल मिल रहे हैं जिनकी मेम्ब्रेन पे है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल एब्सेंट है। मेम्ब्रेन कितनी कितनी है उनका नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनिल है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसको पैलाडे ने डिस्कवर किया था इसलिए इसको पैलाडे पार्टिकल बोलते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिलते हैं 70s। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s। एस का मतलब मास्टर जी ने नहीं बताया, अभी बाद में बताएंगे। यूकैरियोट के न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चर निकलता है RER, उस पर 80s राइबोसोम है। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में 70s है, क्लोरोप्लास्ट में 70s है। सेंट्रोसोम प्रोकैरियोट में नहीं है, यूकैरियोट में एनिमल सेल में है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये हायर प्लांट में एब्सेंट है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये आपके डिफरेंस आ गए हैं। और ये आपका शेप साइज सेल्स के वेरी करते हैं, इनका शेप फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया नहीं है, प्रोकैरियोट है, ठीक, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर है। ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा है, ये यूनिसेलुलर के अंदर आ गया। हमारे अंदर जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करूं, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर है। नर्व सेल सबसे लंबी है। शेप ऑफ सेल आपका वेरी कर सकता है। तो बच्चों इसको